जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का आगाज़ सुबह के वक़्त अच्छा था, लेकिन यूएस की तरफ से जो मामलात चल रहे हैं टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया भर की मार्केटें उससे मुतासिर हो रही हैं। इटसेल्फ यूएस की अपनी मार्केट भी मुतासिर हो रही है, पूरी दुनिया में जो है वो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। उसका असर बहरहाल हमारी मार्केट ने भी लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीडियो के आगाज़ में अ, एक बात जो है उसको क्लैरिटी के साथ लेना बड़ा ज़रूरी है और वो ये है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो कितनी हैं? एक तो ये देखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सेक्टर्स कौन-से हैं? तीसरी बात ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, क्या वो सिर्फ़ हमारी प्रोडक्ट्स के लिए है? क्या वो दुनिया के लिए नहीं है? सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि यूएस ने अगर टैरिफ इम्पोज़ किए हैं दुनिया भर की जो इम्पोर्ट वो करते हैं, तो देखिए इससे उनके अपने यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन पैदा होगी, महँगाई होगी। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से एक शर्ट जो है या एक ट्राउज़र जो है या कोई भी आइटम जो है वो अगर जाती है, तो वो तो 29% जो है वो इम्पोज़ करने के बाद उनके अपने यहाँ महँगी हो जाएगी। तो ये कहना कि जी इससे यूएस जो है वो बचा रहेगा और पूरी दुनिया जो है वो उससे जो है वो मुतासिर होगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। इससे यकीनन जो मामलात हैं वो यूएस के अपने भी खराब होंगे। तो एक तो ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो दुनिया के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो है कितना? तो ये कहना कि जी यूएस की वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे, मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए थोड़ा-सा बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी। क्योंकि हम टैरिफ के मामले के बाद जो है, वो अपनी जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर प्राइसेज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेहतर करने की पोज़ीशन में होंगे। और जब बिजली की कीमतें नीचे आएँगी, तो यकीनन हम जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जो है वो अच्छा जो है वो हम फ़ाइट कर पाएँगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बुरे हालात होंगे, बल्कि इससे अगर स्टॉक मार्केट में अगर मज़ीद कोई डिक्लाइन आता है, तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए। उससे ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस वक़्त जो ज़मीनी मामलात हैं, वो बज़ाते खुद इस कदर पेचीदा हैं कि हमें बाहर के इस किस्म के छोटे-मोटे झटकों से कोई ख़ास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बहरहाल चलते हैं जी आगे, लेकिन दुनिया जो है वो चूँकि ट्रम्प ट्रम्प खेल रही है तो मैंने सोचा चले मैं भी जो है वो लगते हाथ तंदूर गरम है, तो 2 रोटियाँ मैं भी लगा दूँ। ये हमारे पंजाबी में एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है। ख़ैर 2000 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। हाई जो रहा मार्केट का वो 1,20,796 का था। पूरा का पूरा 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने हाई लगाने के बाद जो है वो लूज़ किए हैं। 2000 पॉइंट्स लूज़ तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी। अच्छा, बैंकों के हवाले से भी कुछ सवालात थे। उसमें एक सिंपल सी बात ये है कि आपको याद होना चाहिए कि मैं अपनी हर वीडियो में बैंकों के हवाले से 2 बातें करता रहा। नंबर 1 कि बैंक्स जो हैं उनके पास एक एक तो एक्सचेंज कंपनी का बिज़नेस आ चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बैंक्स जो हैं, वो अपने कस्टमर से प्रॉफ़िट कमाते हैं और हमारे यहाँ बैंकों से प्रॉफ़िट लेने का रिवाज नहीं है। इसलिए बैंकों के प्रॉफ़िट्स जो हैं, वो इतने ज़्यादा मुतासिर होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। लिहाज़ा डोंट वरी अबाउट दैट कि बैंक जो है वो क्या करेंगे। और तीसरी बात ये है कि चूँकि बैंक जो है वो सर्विसेज़ सेक्टर में आते हैं और टैरिफ के हवाले से जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग शोबे को मुतासिर करते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा सेफ इस वक़्त जो है वो हेवन तस्वुर किया जा रहा है। तो ये तो था बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। हाई रहा मार्केट का 1,20,796 और क्लोजिंग दी मार्केट ने 1,18,796 ही कर लीजिए। तो 2000 पॉइंट्स जो है वो ड्यूरिंग द डे आज मार्केट ने ना सिर्फ के गेन किए बल्कि लूज़ भी कर रही है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ हैं जिसमें हमारे हाथ अमरेली स्टील आया है। हमने इसको रिकमेंड किया था अपने स्विंग ट्रेड ग्रुप के अंदर, तो बहरहाल इसमें अच्छा गेन है। वैसे आपस की बात है मैंने कल भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। ये निमर रेज़न भी जो था ये हमारी स्विंग ट्रेड की रिकमेंडेशन थी, लेकिन मैंने ज़िक्र इसलिए नहीं किया, मैंने कहा यार लोग सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दूँ, स्विंग ट्रेड जो है ना ये इसके लिए बंदे के अंदर पेशेंस का होना बड़ा ज़रूरी है।
हमारे यहाँ चूँकि दोस्त रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ सर्विसेज़ ग्रुप वगैरह जॉइन कर रहे होते हैं, वो जब स्विंग ट्रेड में आते हैं, स्विंग में चूँकि हम हर रोज़ ट्रेड जो है वो शेयर नहीं कर रहे होते, उसमें जब कोई ट्रेड बनेगी तो हम शेयर करेंगे। जब वीक में उनको पता लगता है यार 1 या 2 शेयर रिकमेंड किए हैं, तो वो कहते हैं जी आप हमें डे के ग्रुप में डाल दें। हम उनको डे के रूप में डालते हैं, पता लगता है ठक-ठक करके बाय की कॉल आ रही है, वो कह रहे हैं यार ये तो काम ही बड़ा तेज़ है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। तो चूँकि स्विंग ट्रेड जो है वो ठंडे तरीके से खाने वाला काम होता है, तो इसमें फिर गेन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बहरहाल अच्छा रहा सिलसिला जी इसमें। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो तमाम सेक्टर्स ही जो है वो लूज़ करते हुए नज़र आए, मासवाए बैंकिंग सेक्टर के। बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास यूबीएल था कभी, अब तो खैर नहीं है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस में आज जो बेहतरी की उम्मीद थी लोगों को कि ऑयल एंड गैस जो है वो सपोर्ट करेगा, लेकिन ऑयल एंड गैस ने सपोर्ट नहीं किया। फर्टिलाइज़र थोड़ा-सा रेज़िस्ट करता रहा, बल्कि आज तो अगर हम ये कहें कि किसी सेक्टर ने अगर पॉइंट्स 0-0 पे क्लोजिंग दी है, तो वो अच्छा सेक्टर था। तो उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर को हम कुछ थोड़ा-सा पॉइंट्स दे सकते हैं। हमारे पास एफएफसी है, देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। सीमेंट सेक्टर में भी और देन ऑल टुगेदर पूरी की पूरी मार्केट जो है, वो आपको प्रेशर का शिकार नज़र आ रही है। और जिस तरह से मार्केट अपना हाई बना के नीचे आई है और कल भी हमने गुज़ारिश की थी कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर बहरहाल कंटिन्यू कर सकता है और ये डिप्रेशन जो है ये आगे थोड़ा-सा बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट लोग जो करना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी पकड़ें। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ऐड कर दूँ। 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ट्रेडर क्या होता है और इन्वेस्टर क्या होता है। गिरती हुई मार्केट में अगर कोई ट्रेडर बाय करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने साथ जो है वो ज़्यादती कर रहा है। और इसी तरह से बढ़ती हुई मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर बाय करता है, तो मेरे नज़दीक वो ज़्यादती कर रहा है। ये दोनों एक-दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। ट्रेडर का काम है बढ़ती हुई मार्केट में काम करना और इन्वेस्टर का काम है गिरती हुई मार्केट में शेयर्स को खरीदना। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई और दोनों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगे, चाहे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आप यकीनन स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएँगे। हमारे ग्रुप के हवाले से अगर मैं आपको बात करूँ, तो हमने तो सस्ता शेयर खरीदना ही छोड़ दिया। मुद्दत हो गई है, सस्ता शेयर कभी नहीं खरीदा। मेरे ग्रुप के लोग जो हैं, वो जो मेरे साथ काम करते हैं, वो इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि हम सस्ता शेयर नहीं खरीदते। सस्ता शेयर खरीदेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मारे जाएँगे। कोई पता नहीं फिर आपके साथ क्या होगा। तो सस्ता शेयर नहीं, ट्रेडिंग में जब भी मैं खरीदता हूँ, मैं महँगा शेयर खरीदता हूँ। आगे चलते हैं। ओवरऑल बात करते हैं सेक्टर वाइज़, यकीनन अगेन कमर्शियल बैंक्स की सूरत-ए-हाल जो थी वो ठीक थी। उसके अलावा देन उसके बाद बाकी सेक्टर्स की बात करें तो कुछ ख़ास जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या सिचुएशन बनी है, किसने क्या किया है। लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो चेराट सीमेंट के हवाले से है। हमारे पास भी है, ₹3-4 का प्रॉफिट ₹5 का बना, लेकिन अभी सूरत-ए-हाल देखेंगे क्या बनता है। चेराट सीमेंट जो है इसने सोलर पावर जो है इनका मुकम्मल हो गया 6 मेगावाट का। यकीनन इससे जो है वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। अगली खबर जो है वो बैंक अल्फ़ला के हवाले से है कि जिन्होंने अपना बांग्लादेश का ऑपरेशन जो था वो फ़रोख्त करना चाह रहे थे श्रीलंकन बैंक्स को, लेकिन अब श्रीलंकन बैंक ने भी इस हवाले से अपने हाथ उठा लिए हैं कि हम ये बाय नहीं कर रहे बांग्लादेश का ऑपरेशन। तो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो ऑपरेशन तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। कोई और बाय कर लेगा, नहीं तो ये खुद कैरी ऑन कर लेंगे। इस हवाले से मैं नहीं समझता कि इस खबर की बुनियाद पर जो बैंक अल्फ़ला है इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आना चाहिए, मेरा नहीं ख़्याल। बाकी फंडामेंटल्स वग़ैरह उसके ठीक है, इतने बुरे नहीं हैं। अगर हम सेक्टर वाइज़ भी बात करें तो परफ़ॉर्मेंस ठीक है इसकी। तो इस हवाले से एक अच्छा और बड़ा बैंक है। तो इसलिए ये खबर कोई इतना मैटर नहीं करती। अगली खबर जो है वो रुपये के हवाले से है। देखिए अब यहाँ पर चूँकि टैरिफ के भी मामलात थे और हमारे फॉरेन रिज़र्व्स का भी प्रॉब्लम होता है, डॉलर का ऊपर प्रेशर भी होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेज़ का नीचे आना और डॉलर के ऊपर प्रेशर, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, जी दुनिया की मार्केटों का असर पाकिस्तान की मार्केट भी ले रही है। लेकिन डॉलर के ऊपर जो है, अब उतना प्रेशर नहीं होगा जितना कि शायद हम सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में डॉलर के ऊपर प्रेशर होगा। बल्कि डॉलर इटसेल्फ अंडर प्रेशर आएगा पूरी दुनिया में
और उससे जो है वो मामलात थोड़े-से नीचे जाएँगे। हमारे लिए बहरहाल दुनिया के अंदर तेल की कीमतों का नीचे आना, उसका भी फ़ायदा हमें होगा। डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा, उसका भी फ़ायदा हमारे रुपये को होगा। लिहाज़ा हमारे टैरिफ के हवाले से हमारी एक्सपोर्ट्स को कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ मैं तो नहीं देख रहा। तो यही वजह है कि आने वाले दिनों में आप डॉलर के ऊपर मज़ीद प्रेशर देख सकते हैं। वो दोस्त अहबाब जो डॉलर खरीदने के चक्कर में थे, बेहतर ये है कि वो डॉलर के अगेंस्ट अगर पाउंड को देख लें, तो पाउंड ऊपर जाएगा। और अगर आप फॉरेक्स के साथ रखते हैं, क्योंकि मैं तो चेक करता रहता हूँ, पिछले दिनों जो डॉलर था, चलें ये लगते हैं थोड़ी-सी बात कर ही लें। पिछले दिनों जो पाउंड था अगेंस्ट डॉलर के, तो जीबीपी जो था 1 जीबीपी जो था वो 1.08 डॉलर पे चला गया था। ये हालात खराब हो गए थे। और अब जो है ये वापस इसकी रिकवरी जो है वो 1.3 समथिंग तक हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो बड़ी करेंसीज हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं एज कंपेयर टू डॉलर के। तो अगर आपने कोई खरीदने का प्रोग्राम बना रखा है तो इस तरफ देख लें, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है ये मैंने पढ़ दी सारी की सारी, जो ट्रंप के हवाले से थी। देन और कोई खबर है नहीं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो कल जिक्र किया था, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि यहाँ पर यानी कि इस लेवल पर जो है मार्केट पर प्रेशर आ सकता है, जो कि 1,19,000 400 450 500 का जो जोन है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन चूंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ी अच्छी रैली बनी आज, उसने बहरहाल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। लेकिन उसके बाद स्टेबल नहीं रह पाई, क्योंकि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अलावा बाकी हर तरफ जो था वो सेलिंग प्रेशर था। तो लिहाजा मार्केट ने अपनी चूंकि इस रेजिस्टेंस को, जो कि अब सपोर्ट बनी, फिर उसको ब्रेक किया एंड देन जो मार्केट के पास सपोर्ट थी 1,18,000, बल्कि 1,19,000 का अगर कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। 1,19,000 की जो सपोर्ट का जो जोन है उसको रिस्पेक्ट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। मंडे वाले दिन हम फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ देख सकते हैं। किसी को बाई या सेल की कॉल नहीं है, लेकिन मुमकिन तौर पर जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर आप जो है वो हमारे थंबनेल से भी मिल जाएगा, यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा, हमारे सोशल मीडिया से भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 0320 646 7156। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो आज मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।